हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। सेट्स, फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11th का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, मतलब हमने पता क्या करना है पहले वाले क्वेश्चन में, एक्स यूनियन वाई पता करना है। तो एक्स यूनियन वाई क्या होता है हमारे पास, वैसे एलिमेंट्स जो कि या तो एक्स में आ रहे हो या फिर वाई में आ रहे हो। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले 1 3 5 तीनों के तीनों इसके लिख देते हैं, इसके एलिमेंट्स को 1 3 5 सारे के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। अब इसमें देख लेते हैं कि और कौन कौन सा बच गया हमारे पास। 1 तो हमने लिख चुका है, 1 हम लोग लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं, तो एक और क्या बच जाएगा हमारे पास, 2। तो एक्स यूनियन वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 3 5 2। ओके, अगला हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ए ई आई ओ यू। तो अगर हमें यहाँ पे ए यूनियन बी करना है तो पहले वाले के तो सारे लिख ही देते हैं। कौन कौन सा, ए ई आई ओ यू, और बच क्या गया हमारे पास, ए तो हो चुका है, बी और सी, तो कॉमा बी कॉमा सी ये आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास, थर्ड वाला कह रहा है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ए सेट किस तरीके से हो जाएगा, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12, ठीक है 15, इस तरीके से चलते जाएगा हमारे पास। ओके, और बी सेट क्या कह रहा है हमारे पास, बी सेट कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। तो जब यहाँ पे हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो लिख ही लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद कहाँ से शुरू हो जाएगा, 3 तो लिख चुके हैं, 6 9 12, 6 9 12 15 18 एंड डॉट डॉट डॉट। मतलब इसके बाद जो है ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं हम लोग, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू 1 to 6। फोर्थ है हमारे पास, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू 1 to 6। तो एक्स ऐसा दे के रखा है कि एक्स 1 से बड़ा है बट क्या है, 6 से छोटा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से कैसे आ जाएगा हमारे पास, एक्स का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, मतलब पहले वाले सेट में क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 6 पे इक्वलिटी है तो 6 भी रहेगा हमारे पास। और क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है बी सेट कह रहा है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से 10 के बीच में है हमारे पास। एक्स का वैल्यू क्या है, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो बी में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, 7 8 9, ये 3 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम लोग ए यूनियन बी निकाला जाए तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स रख देते हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, 7 8 9, 7 8 9, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी। अगला कह रहा है हमारे पास ए जो है वो 1 2 3 है और बी जो है वो 5 है। तो हमारे पास ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, क्योंकि दूसरे वाले में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो पहला वाला जो भी है वो सारे के सारे आ जाएंगे हमारे पास। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ए बी, सेकंड में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ए जो है उसमें ए और बी एलिमेंट है। ठीक है, और बी जो है उसमें ए बी सी एलिमेंट है हमारे पास, ए बी सी एलिमेंट है। अब उसने क्या कहा है कि इज ए अ सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो क्या उसने पूछा है कि ए जो है वो बी का एक सबसेट है, हाँ तो डेफिनेटली सबसेट है। उसने कहा है कि क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं अगर यहाँ पे भी हो जाएंगे तो सबसेट हो जाएगा, ए बी बी, हाँ है, तो सबसेट है हमारे पास। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, हमने बोला था कि यूनियन वाले में क्या हो जाएगा, बड़ा वाला जो भी सेट है उसको लिखा जा सकता है, बड़ा वाला जो भी सेट है उसको लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ वाले एलिमेंट भी कवर हो जाएंगे। तो बड़ा वाला सेट कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि ए बी सी, इसको क्या लिखा जा सकता है, बी लिखा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। अभी हमने बताया, ठीक है, कि अगर ए जो है वो बी का एक सबसेट है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बी है तो ये ए है, ये ए कम्प्लीटली उसके अंदर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ए जो है कम्प्लीटली उसके अंदर होगा, तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ये बड़ा वाला सेट, क्योंकि उसमें बी भी आ जाएगा हमारे पास और ए भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8, 1 2 3 4 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4।
ए जो है हमारे पास 1 2 3 4 है, बी जो है हमारे पास 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 है, 5 6 7 8 7 8 9 10, 5 6 7 8 और डी जो है वो है हमारे पास 7 8 9 10। ये उसने देख रखा है। अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमारे से ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, मतलब सब कुछ पता करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए और बी का यूनियन हमें निकालना है। तो ए और बी के यूनियन में आ जाएगा 1 2 3 4। पहले तो इसको पूरा लिख ही देते हैं 1 2 3 4। अब 3 और 4 तो हमारा काउंट हो चुका है, तो 5 और 6 हो जाएगा। बी यूनियन सी कर लेते हैं। बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, बी और सी का यूनियन 3 4 5 6, वो तो होगा ही हमारे पास। 7 और 8 भी आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछ के रखा है, ए यूनियन सी पूछा है उसने। तो ए यूनियन सी में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए और सी को देखा जाए तो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 और इससे आ जाएगा 5 6 7 8, मतलब किसी ना किसी में होना चाहिए हमारे पास। तो 1 2 3 4 पहले वाले में है, 5 6 7 8 जो है वो ये हमारे सी वाले में है। ओके, बी यूनियन डी पूछा है। फिर बी और डी का यूनियन कितना हो जाएगा, तो बी और डी, बी हमारे पास ये है, डी हमारे पास ये है, तो 3 4 5 6 तो आएगा ही आएगा। 3 4 5 6 और इससे क्या आ जाएगा 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये बन जाएगा हमारे पास। फिर क्या पूछा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी का यूनियन। तो ए में 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3 4 ये हो जाएगा, दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे। 5 6 हो जाएगा, 5 6 यहाँ पे है, 7 8 हो जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 से लेके 8 तक। ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे आ जाएंगे। फिर क्या पूछा है, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो देख लेते हैं क्या आएगा। ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, और डी के साथ करेंगे तो 7 8 9 10 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन डी, ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा। फिर कह रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 4 5 6 5 6 है, 7 8 9 10, तो 3 से लेकर 10 तक हो जाएगा। बी यूनियन सी यूनियन डी कहाँ तक आ जाएगा हमारे पास, 3 से लेकर 10 तक, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ओके, देख लेते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है कि 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो 1 में है हमारे पास 1 3 5 और 1 2 3, 1 3 5, तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, जो कि x में भी हो और y में भी हो, कॉमन पार्ट। तो कौन कौन सा दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 1 और 3। वैसे ही यहाँ से a इंटरसेक्शन b, सेकंड वाले का, सेकंड वाले में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, सिर्फ a दिख रहा है। यहाँ पे वॉवेल है, यहाँ पे a के अलावा बाकी कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ a आ जाएगा हमारे पास। ओके, सी में क्या कह रहा है हमारे पास, x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या आया था इसमें 3 6 9 12 15, इस तरीके से बन रहा था हमारे पास, डॉट 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 मल्टीपल है हमारे पास। और ये कह रहा है नंबर लेस देन 6, तो बी में कौन कौन से आए थे हमारे पास, बी में आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा हमारे पास। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो सकता है, कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा हमारे पास, उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं होगा। तो थर्ड वाले के लिए ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उसमें क्या आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा केवल। फिर ये कह रहा है कि 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक, तो इसमें ऊपर वाले में ही कर लेते हैं हम लोग। वन से लेके 6 तक इसकी बात कर रहा है वो, 1 से 6 तक, और बी जो है वो 6 से 10 तक जा रहा है हमारे पास। ये 1 से 6 तक, 6 से 10 तक, और इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारे पास, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास 5 होगा। ओके,
फिर अगला वाला वो A 1 2 3 है हमारे पास और B 5 है, तो एक में तो ये एलिमेंट है, B में कुछ भी नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। इंटरसेक्शन वाले में हमने बोला था कि जो छोटा वाला होगा वो आंसर हो जाएगा, तो छोटा वाला कौन सा है 5 है हमारे पास। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास A जो है 3 5 7 9 11, A जो है हमारे पास 3 5 7 9 11। ओके, B जो है हमारे पास 7 9 11 13, B जो है हमारे पास 7 9 11 13। ओके, 11 13 15 C है हमारे पास 11 13 15, और हमारे पास जो D है उसमें क्या है 15 और 17 है, 15 और 17 है। ठीक है, अब क्या करते हैं A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है हमें 3 5 तो नहीं है, 7 और 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 7 9 11, ये तीनों कॉमन है बस। फिर क्या करना है B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C ये क्या हो जाएगा हमारे पास B इंटरसेक्शन C आ जाएगा हमारे पास, दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट 11 13, 11 एंड 13 दोनों में कॉमन पार्ट। फिर क्या क्या है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D तीनों में कॉमन, A में C में और D में, तो कौन सा दिख रहा है हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे A और C में कॉमन क्या था 11 था, बट यहाँ पे नहीं है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ओके, कुछ भी नहीं है कॉमन। A इंटरसेक्शन C, A और C का इंटरसेक्शन, तो A और C में कॉमन क्या दिख रहा है सिर्फ 11 दिख रहा है हमें, तो 11 आ जाएगा ये वाला। फिर क्या पूछा है B इंटरसेक्शन D, B और D का इंटरसेक्शन पूछा है उसने। ठीक है, B और D का इंटरसेक्शन, तो B और D में कुछ कॉमन है क्या, नहीं बिल्कुल कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, अब इसने क्या क्या है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो A में हमारे पास क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, इसका यूनियन हमारे किसका साथ लेना है B यूनियन C के साथ, तो B यूनियन C ये ब्रैकेट में है तो पहले इसको कर लेंगे, तो B और C का यूनियन ले लेते हैं। B और C का यूनियन अगर लिया जाए तो 7 9 11 13 और क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या करना है हमें, सॉरी इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ये इंटरसेक्शन है हमारे पास, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें 7 9 और 11, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 7 9 और 11 हो जाएगा। ओके, अच्छा इसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें याद है, तो ये हमने क्या बोला था कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C, और फिर बाद बीच में ये क्या लग जाएगा हमारे पास यूनियन लग जाएगा। ठीक है, तो हमने A इंटरसेक्शन B निकाल के रखा था, A इंटरसेक्शन B हमने यहाँ से निकाल के देखो रखा है 7 9 11, कितना था 7 9 11, इसका यूनियन किसके साथ लेना है A इंटरसेक्शन C के साथ, इसमें कितना है सिर्फ 11 है, तो इन दोनों का यूनियन लिया जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास 7 9 और 11 आ जाएगा, तो ये और ये बराबर है, यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था हमारे पास। फिर कह रहा है A इंटरसेक्शन D, A और D का इंटरसेक्शन निकालना है, तो A इंटरसेक्शन D कितना हो जाएगा हमारे पास, A और D में कॉमन क्या है A ये है हमारे पास, आई थिंक कुछ भी नहीं है, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। ओके, अगला क्या कह रहा है हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन D, A इंटरसेक्शन B यूनियन D। ठीक है, तो इसको इस बार हम कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो पहले क्या इसको ओपन करेंगे तो कैसे आ जाएगा इस तरीके से आएगा, A के साथ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के साथ B और D दोनों के साथ ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लिया और बीच में यूनियन है इन दोनों के, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब A इंटरसेक्शन B अभी हमने देखा था कितना आया था 7 9 11 था, 7 9 और 11, इसका यूनियन किसके साथ लेना है A इंटरसेक्शन D के साथ। अब A इंटरसेक्शन D हमारा कितना आया था 5 आया था,
ये हमारे पास कितना था 5 था। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 7, 9 और 11 बन जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला सेट जो है हमारे पास वो यही है। ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये पूछा उसने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हाँ ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में अभी हमने निकाला था, फिर से वापस उसी को लिख देते हैं 7, 9, 11। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी यूनियन सी के साथ। तो बी और सी का यूनियन क्या था हमारे पास, बी और सी का यूनियन कितना हो जाएगा, बी और सी का यूनियन 7, 9, 11, 13 और 15, 7, 9, 11, 13 और 15, इसका आ जाएगा हमारे पास। तो कॉमन क्या दिख रहा है हमें 7, 9, 11, तो ये आ जाएगा 7, 9, 11। ठीक है, अगला हमारे पास ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए और डी का पहले यूनियन ले लेते हैं। ए और डी का यूनियन लिया जाए तो ए हमारे पास ये है, डी हमारे पास ये है, तो यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। ये पहला वाला ये सेट आ गया हमारे पास। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। अब बी यूनियन सी हमने यहाँ पे निकाला है, ऊपर वाले में कितना है 7 है, 9, 11, 13, 13 एंड 15 है। तो इंटरसेक्शन पार्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 7 है, 9 है, 11 है, 7, 9, 11, ये तीनों और क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास 7, 9, 11, 15। ओके, अच्छा हो जाएगा हमारे पास। 7 देख लेते हैं, 7 क्या कह रहा है हमारे पास, ए एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ए सेट हमारे पास क्या हो जाएगा 7 में, ए सेट जो हो जाएगा उसमें एलिमेंट्स जो हो जाएंगे किससे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके होंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा बी क्या है हमारे पास, एक्स एन इवन नेचुरल नंबर। बी में किस तरीके के एलिमेंट्स होंगे 2 के मल्टीपल्स, इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कंटिन्यू। ऑड नेचुरल नंबर सी, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 एंड डॉट 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 कंटिन्यू। ये क्या कह रहा है हमारे पास अगला, एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो डी में क्या आ जाएगा, प्राइम में क्या आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड कंटिन्यू। ये सारे के सारे प्राइम है। अब देखते हैं क्या पूछा है उसने, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास। तो देखो ए जो है वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है हमारे पास, और बी जो है वो हमारे पास क्या है 2, 4, 6, 8। यहाँ पे ए जो है वो जो हमारा बी है वो ए का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है, और हमें इंटरसेक्शन लेना है तो कौन सा पार्ट आएगा, छोटा वाला पार्ट, यानी कि क्या आ जाएगा पूरा का पूरा बी ही आ जाएगा, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब अगेन सी जो है वो भी ए का क्या है सबसेट है, सी जो है वो ए का सबसेट है। रीज़न क्या है कि इसके जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे तो है ही, एक्स्ट्रा हमारे इवन वाले नंबर्स भी हैं। तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, छोटा वाला जो पार्ट है सी वो हो जाएगा हमारे पास। फिर ए इंटरसेक्शन डी निकालना था हमें, ए इंटरसेक्शन डी। तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, तो डी ही आ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन डी में भी डी आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। अगेन जो डी है वो भी हमारे पास क्या है, ए का एक सबसेट है, तो पूरा का पूरा डी आ जाएगा हमारे पास। ओके, फिर क्या पूछा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट पूछा है उसने। तो बी क्या है, बी इवन है और ये ऑड है, तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। फिर बी इंटरसेक्शन डी पूछा है कि बी और डी में कॉमन पार्ट क्या होगा, कॉमन क्या होंगे, ये सारे के सारे इवन है हमारे पास, और यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। तो एक 2 ही है जो कि इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, तो सिर्फ 2 एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास।
और यहाँ से क्या है सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन, सी और डी के इंटरसेक्शन में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे हमारे पास। ओके, सी और डी में हमारे पास कॉमन पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखो सारे के सारे तो हमारे जो मतलब 2 को छोड़ के इसके जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं x सच डेट x इज़ एन ऑड प्राइम नंबर। तो इससे होगा क्या, हमारा 2 जो होगा वो छूट जाएगा। x सच डेट x इज़ एन ऑड प्राइम नंबर, तो उससे हमारा 2 छूट जाएगा और बाकी सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो पहला कह रहा है 1 2 3 4, एक्स इज अ नेचुरल नंबर 4 से 6, तो दूसरा वाला जो है वो उसमें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। सिंस इक्वलिटी दोनों जगह पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 4 भी इंक्लूड होगा और 6 भी इंक्लूड होगा। 4 से 6 और उसके बीच के नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। तो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास 3 ही नंबर आएंगे, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर नहीं कहता तो इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं। तो 1 2 3 4, अब यहाँ पे 4 तो कॉमन हो गया, तो ये डिसजॉइंट नहीं है हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास, अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। अब ये क्या है, ए ई आई ओ यू, ये सी डी ई एफ है, तो इसमें ई है और इसमें भी ई है, तो दोनों में फिर से कॉमन आ गया, तो ये भी हमारे पास डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, हाँ ये हो जाएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्या होगा हमारे पास, 5 हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, अगला करते हैं 3 6 9 12 15 18 21। 9 का ए सेट जो है वो हमारे पास 3 6 9 12 15 18 21। ये हमारे पास बी सेट जो है हमारे पास वो क्या है, 4 के मल्टीपल्स 20 तक, 4 8 12 16 20। ओके, सी क्या है, 2 4 6 8 10 12, सी 2 का मल्टीपल कहाँ तक, 16 तक, 2 4 6 8 10 12 14 16। डी क्या कह रहा है, 5 6 5 10 15 20। डी जो है वो 5 10 15 और 20 ये है हमारे पास। अब उसने पूछा क्या है, अब उसने पूछा है ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी। तो पहला करते हैं, ए माइनस बी पूछा है उसने। तो ए माइनस बी का मतलब हमने बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में हो बट बी में नहीं हो, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए में से क्या कर दो, कौन सा हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा दिया जाए। ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट अगर हटा दिया जाए तो आ जाएगा हमारे पास, यही था ना हमारे पास। ए माइनस बी का मतलब क्या था, ए माइनस बी जो था वो ये वाला एरिया आता था हमारे पास, ये एरिया। और इस एरिया को हम लोग कैसे बता सकते हैं, इस पूरा एरिया यानी कि पूरा का पूरा ए और माइनस ये वाला एरिया यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन वाला पार्ट देख लेते हैं क्या रह गया। ए और बी में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, 8 12 है, तो 12 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, हमें 12 हटाना पड़ेगा। ओके, एक काम करते हैं, इससे ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि ए में हो बट बी में नहीं होने चाहिए। तो 3 जो है वो ए में है, बी में देखा नहीं है। 6 देखा वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 9 देखा वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 12 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो उसको नहीं लिख सकते हैं। 15 वहीं पे है बस। 18 जो है सिर्फ वहीं पे है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा सॉरी, ये नहीं, हाँ ठीक है, 18 आएगा। और फिर 21 जो है वो सिर्फ वहीं पे है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए माइनस का बी। ओके, फिर क्या उसने पूछा है, ए माइनस बी के बाद ए माइनस सी, ए माइनस डी। तो ए माइनस सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस सी हो जाएगा हमारे पास। ए में से सी वाला जो पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, उसको हटा देंगे, बाकी सब कुछ को रख देंगे। तो 3 कॉमन नहीं है, एक्चुअली जितने इवन वाले हैं उसको हटाना पड़ेगा। तो 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे पास। जो कॉमन पार्ट है उसको बस हटा देना है उसमें से।
ए माइनस सी कर दिया, ए माइनस डी करते हैं, ए माइनस का डी करते हैं, तो दोनों में कॉमन एक्चुअली यहाँ पे केवल 15 आ जाएगा। 15 वाला जो होगा वो कॉमन है, तो उसको छोड़ के बाकी सब लिख देंगे। तो 3 6 9 12 18 21, 3 6 9 12 18 और 21, ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे पास। अब नीचे चले जाएंगे काफ़ी, इसलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन उसने क्या पूछ के रखा है, बी माइनस का ए, बी माइनस ए, तो बी के एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट आएंगे जो कि बी में हो बट ए में नहीं होने चाहिए। तो बी में कौन कौन से हैं हमारे पास, 4 है, 8 है, 12 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो उसको नहीं लिख सकते हैं, तो 4 और 8 लिख सकते हैं। फिर 12 नहीं लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं क्योंकि 16 बस यहीं पे है। फिर 20 लिख सकते हैं क्योंकि 20 बस यहीं पे हमारे पास। दोनों में जो भी कॉमन पार्ट है उसको बस हटा देना है। ये वाला पहला वाला पूरा का पूरा लिख लो, पहला वाला पूरा का पूरा ऐसे देख लिया, ठीक है, और जो कॉमन है उसको बस हटा दिया, बी माइनस ए निकल जाएगा हमारे पास। सी माइनस का ए, डी माइनस का ए, सी में से ए को हटाना है हमें, तो इसमें से कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है हमें, 6 दिख रहा है, ठीक है। फिर हाँ बस 6 ही दिख रहा है, तो बाकी सब आ जाएंगे, 2 4 8 10, नहीं 12 भी है, 12 कॉमन है, 14 और 16 ये आ जाएंगे हमारे पास। फिर डी माइनस का ए, ओके, डी माइनस का ए, तो इसमें क्या है, 5 10 15 20 है, कुछ है क्या, हाँ 15 एक हो जाएगा, तो 5 10 20, 5 10 20 ये आ जाएगा हमारे पास। बाकी के 3 क्वेश्चन के आंसर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बी माइनस सी, बी माइनस डी, बी माइनस का सी, बी में से सी को घटाना है, तो कौन से एलिमेंट्स हटाने होंगे बी में से जो कि दोनों में कॉमन है। कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है, 4 दिख रहा है कॉमन, तो उसको हटाना पड़ेगा। 8 भी कॉमन दिख रहा है तो उसको भी हटाना पड़ेगा। 12 भी कॉमन दिख रहा है और 16 भी कॉमन दिख रहा है, तो सिर्फ 20 बच जाएगा। बी माइनस का सी, बी माइनस का डी, बी माइनस डी लिखना है हमें। तो बी में से हमें क्या हटाना होगा, डी वाला कॉमन पार्ट हटाना होगा। तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, 20 सिर्फ कॉमन दिख रहा है, तो 20 को हटाना पड़ेगा, तो बच क्या जाएगा, 4 8 12 और 16। ओके, अगला क्या पूछ रहा है उसने, सी माइनस बी, डी माइनस बी, सी माइनस बी, सी माइनस बी, तो सी में से वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो कि कॉमन है बी के साथ। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 4 हटाना पड़ेगा, 8 हटाना पड़ेगा, 12 हटाना पड़ेगा और 16 हटाना पड़ेगा। 4 8 12 और 16, तो बच क्या जाएगा, 2 6 10 और 14 ये बच जाएगा हमारे पास। सी माइनस बी, डी माइनस बी, तो डी में से बी कॉमन पार्ट देख लेते हैं। इसमें तो 5 10 15 20, इसमें से कौन सा हटाना पड़ जाएगा हमें, सिर्फ 20 हटाना पड़ेगा, सिर्फ 20 हटाना पड़ेगा, तो क्या जाएगा हमारे पास, 5 10 और 15। ओके, फिर सी माइनस डी, डी माइनस सी, सी माइनस डी, सी माइनस का डी, सी में से डी को हटाना है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट हटाना पड़ेगा, तो एक तो 10 कॉमन दिख रहा है और फिर क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, तो कौन सा बच जाएगा, 2 4 6 2 4 6 8 12 14 और 16 ये आ जाएगा। और अगर डी में से सी कॉमन पार्ट देखा जाए तो कॉमन पार्ट क्या आया था हमारे पास, सिर्फ 10 कॉमन पार्ट आया था, तो 5 15 और 20 ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अगला आते हैं, एक्स दिया है ए बी सी डी और ये दिया है एफ बी डी जी। एक्स दिया है उसने ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, एंड वाई दे के रखा है एफ बी डी जी, एफ बी डी जी, ओके। और पूछा क्या है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, तो एक्स में से
वाई को घटाना है तो इसमें किस ऐसे एलिमेंट आएंगे, बस किसको हटाना पड़ेगा जो कि इसके साथ कॉमन है। तो कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है, बी और डी कॉमन दिख रहा है, तो ए और सी आ जाएगा। और फिर वाई में से एक्स को घटाना है तो इसका मतलब कि इसके एलिमेंट्स आएंगे, बस हटाना कौन होगा, जो कि कॉमन है। तो बी और डी कॉमन है तो वहाँ से कितना आ जाएगा, एफ और जी आ जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, बी और डी, बी और डी हो जाएगा ये। इसने कहा है कि आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। ओके, ये आर हो गया हमारे पास, ये आर हो गया। और इसने क्या बोला है कि आर में से क्यू अगर निकाल दिया जाए, रियल नंबर्स हैं ये, टोटल रियल नंबर्स हैं हमारे पास। अच्छा पहले ऐसे देखते हैं कि जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, होते हैं हमारे पास दो से। किससे किससे, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। और ये होगा हमारे पास किससे, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर दो से बना होता है। तो अगर हम इस वेन डायग्राम को देखें तो अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, मान लेते हैं छोटा सर्कल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे पास टोटल का टोटल रियल नंबर। तो अगर हम पूरे रियल नंबर में से, पूरे रियल नंबर में से, ये वाले पार्ट से रियल नंबर में से, रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर घटा दें तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, वो एलिमेंट्स बच जाएंगे जो कि क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे तो ये दोनों से मिल के बना है, Q से और T से मिल के बना हुआ है हमारे पास, उसमें से Q वाला जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, T, यानी कि क्या बच जाएगा हमारे पास, इर्रेशनल नंबर्स बच जाएंगे। ओके, अगला हमारे पास स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब इसने पूछा है कि ये डिसजॉइंट सेट है क्या, नहीं है डिसजॉइंट सेट, क्योंकि 3 कॉमन दिख रहा है, तो ये तो गलत है, फॉल्स है ये। AEIOU एंड ABCD नहीं दिख रहा है, ए है कॉमन, तो अगेन ये भी फॉल्स है हमारे पास। 2 6 10 14 3 7 11 15, हाँ बिल्कुल ये ट्रू है, डिसजॉइंट सेट है क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 6 10 है, यहाँ पे 3 7 11 है, ये भी ट्रू है क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, थैंक यू।